दोस्तों, यस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम 26वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अगर इसके पहले का प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में 26 लगभग 25 प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, जाकर उसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। शतरंज क्या कर रहा है? शतरंज शतकाकृत के रचनाकार हैं, बताना है आपको। शतरंज शतकाकृत के रचनाकार हैं। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है बताना है आपको। तो बताइए कौन सा सही है ABCD में। तो आपका आंसर सही होता है ए। क्या सही होता है? ए, भिखारी दास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आंसर सही होता है आपका क्या? प्रेम पथिक। प्रेम पथिक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। ठीक है। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं, बताना है आपको। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही होता है? तो जानते हैं आप, जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है चौथे का ये, ब्रज भाषा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रगतिवाद किसकी कृति है? करा प्रगतिवाद किसकी कृति है? आपको बताना है आंसर। ABCD में कौन सा सही है? तो आंसर सही होता है शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवाद इनकी ही कृत है। नेक्स्ट चलते हैं। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है आपको बताना है। तो आपका आंसर सही होता है सी, रामवृक्ष बेनपुरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है? वेरी सिंपल है, बताइए। तो अयाद संधि। क्या है? अयाद संधि। नेक्स्ट चलते हैं। सुमित्रानंद पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो सुमित्रानंदन पंत नामक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो 8वां का शुरू होता है बी, डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं, बताना है आपको। बताइए कौन है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है रामचंद्र वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नाभादास कृत भक्तमाला की भाषा बताना है आपको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? नाभादास कृत भक्तमाला की भाषा कौन सा है? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो ब्रज भाषा सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते हैं? प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते हैं थे? बताइए आंसर बताइए जल्दी। तो आपका सही होता है नवाब राय। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, बताइए। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। महाभोज उपन्यास की लेखिका है, आपको बताना है। ABCD में कौन सा सही है? तो मनु भंडारी सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तरल के ही संग तरल तरंग में तरल डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। ABCD में कौन सा सही है? तो बताइए आपका आंसर सही होता है बी, यमक अलंकार। क्या होगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट चलते हैं। हरिया यानी हरियाणवी या बांगड़ी यानी मतलब सॉरी बांगड़ू बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है आपको बताना है। तो बताइए कौन सा इसमें सही है? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही होता है? तो 15 का सही होता है ए, पश्चिमोत्तरी सौसेनी अपभ्रंश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वैशाली की नगर बधु नामक उपन्यास के लेखक बताना है आपको। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है बी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। नेक्स्ट चलते हैं। कंठ गुलाब किसकी रचना है? तो कंठ गुलाब बताइए किसकी रचना है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 17 का सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। निराला की जूही की कली उदाहरण है, बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो मुक्त छंद का ये उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं। या लकुटी और कामरिया पर राज तीहूपुर की तजीदारों में प्रयुक्त छंद आपको बताना है। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो ऑप्शन सही होता है बी, सवैया छंद। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो इसे तो आप जानते ही होंगे, घनश्याम। क्या होगा? भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। स्थावर का विलोम क्या है? तो स्थावर का विलोम जंगम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द बताइए। तो क्या होगा ABCD में? ऑप्शन सी, मुमुक्षु। पंथ की पहली रचना बताना है आपको। बताइए कौन सी रचना है? तो गिरजे की घंटा यानी गिरजे का घंटा। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? बताइए आप लोग। ABCD ऑप्शन में कौन सही है? तो 24 का सी होता है रामधारी सिंह दिनकर।
25 क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था, बताइए किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को प्रतिबंधित किया गया था। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पे आप विशेष ध्यान देंगे तो आंसर कौन सा सही है, बताइए ABCD में से। तो आपका आंसर से होता है अवन ही, क्या होगा अवन। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए। आकाशगंगा काव्य संग्रह है, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो बताइए कौन सा सही है, सी राम कुमार वर्मा। गिव धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, ABCD में ऑप्शन में कौन सा सही है बताइए आप लोग। गिव धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन बताना है आपको, तो ABCD में सही होता है बी पिबंत। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो 29 का सही होता है सी मुकुटधर पांडे। शिकारी संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है आपको बताना है, तो 30 का सही होता है श्री राम शर्मा, बी ऑप्शन सही है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई है, तो आप जानते हैं कब हुई है, तो ऑप्शन में जरूर कमेंट करके बताइए आपका कौन सा आंसर सही है, 31 का बी 1936 में। सप्त पड़ा किसकी कृत है, बताइए सप्तपड़ा किसकी कृत है, ABCD ऑप्शन में कौन सही है, तो महादेवी वर्मा के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आलसियों की कोड़ा, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है, ABCD में बताइए कौन सा सही है, तो सही होता है आपका सितारे हिंद की रचना है। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है, ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है, कौन सही है, देख लीजिए क्वेश्चन, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है, तो आपका आंसर सही होता है डी नैषधि चरितम को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नागरिक प्रचारण सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1893 में। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, बताइए 36 का कौन सही है, तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा है। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन है, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो आपका आंसर सही होता है राजा लक्ष्मण सिंह। उद्धव शतक के लेखक बताना है आपको, इसके लेखक कौन है, तो रत्नाकर हैं। वक्रोक्त काव्य जीवतम कहकर वक्रोक्त को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो आंसर से होता है आपका सी कुंतक। नेक्स्ट चलते हैं। किस रचना में कुटुनियों का वर्णन किया गया है, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो आपका आंसर से होता है डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंधा युग के लेखक कौन है, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो धर्मवीर भारती। दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है बताना है आपको, तो 42 का सही होता है सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है आपको, बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा पुल्लिंग है, तो बताइए कौन सा पुल्लिंग है, तो सारस क्या है आपका पुल्लिंग है। ठीक है, कलाधर किसकी कृति है, कलाधर किस कवि की आरंभिक उपनाम है, ठीक है सॉरी, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है आपको बताना है, तो ABCD में कौन सही है, तो जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम है कलाधर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे, बताइए, तो वेरी सिंपल है, क्या विशिष्ट द्वैतवाद के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक बताना है आपको, तो ABCD में कौन सा सही है, तो इसका आंसर सही होता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल। नेक्स्ट चलते हैं। रूपामवरा किसकी रचना है बताना है आपको, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो आपका सही होता है 47 का ए आज्ञा की रचना है। रबर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है, बताइए ABCD में कौन सा सही है, तो सही होता है आपका निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, नहीं है, क्या नहीं है बताना है आपको, तो बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो झुरमुट, झुरमुट स्त्रीलिंग नहीं है। कामयानी को मानवता के रचनात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है, बताइए ABCD में कौन सा सही है, तो आपका सही होता है नंद दुलारे वाजपेयी। क्या सही होगा, नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट चलते हैं। ज्ञानबोध किसकी रचना है, वेरी सिंपल है, किसकी रचना है, मलुक दास की। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथी यानी कर निम्नलिखित में कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है, तो ABCD में कौन सा सही है आपका बताइए, तो बी भरथरी शामिल नहीं है। विज्ञान गीता के लेखक कौन है, तो ABCD में कौन सही है,
तो केशव दास विज्ञान गीता के लेखक हैं। बकरी बिलाप किसकी काव्यकृत है? एबीसीडी में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन सही हो गया? 54 का ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट चलते हैं, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? बताइए, एबीसीडी ऑप्शन में कौन सही है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्परों का राज कहा गया है? आपको बताना है। तो बताइए, पृथ्वीराज दासों मत लगाइएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर से होता है शिव सिंह सरोज में छप्परों का राजा कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृत नहीं है? एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 57 का डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पंत को किस काव्यकृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 58 का बताना है आपको। एबीसीडी में कौन सही है? तो आपका आंसर सही होता है बी चिदम्बरा पे। ठीक है। भारतेंद्र इनका कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपको बताना है आंसर क्या सही है? तो बी सही है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है। 59 का कौन सा सही बताइए? 59 का बी सही है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आत्मबोध किसकी रचना है? बताना है आपको। आत्मबोध किसकी रचना है? तो गोरखनाथ की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है? तो ये तो आप पढ़े ही होंगे। बताइए कौन सा आंसर सही है? तो डी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अलंकार सब संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। एबीसीडी में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है 62 का बी भामो। हृदय का मधुबार काव्य रचना है किसका है? बताइए, तो शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट चलते हैं, हल्दी घाटी में वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। करा है हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। एबीसीडी में कौन सा सही है? बताना है आपको। बताइए कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है ए श्याम नारायण पांडे। मूल का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। तो मूल का पर्यायवाची शब्द होता है कलापी, भी मूल का पर्यायवाची शब्द है। कला परिच्छेद के रचनाकर कौन है? तो कला परिच्छेद के रचनाकर हैं आपके दंडी। क्या है? दंडी हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उज्ज्वल में प्रयुक्त संध है। तो वेरी सिंपल है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संध कौन सा बताना आपको, कमेंट करके बताइए जल्दी। तो आपका व्यंजन शब्द है। काव्य रसायन किसकी रचना है? तो काव्य रसायन किसकी रचना है? देव की रचना है। ठीक है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? बताना है आपको आंसर में। एबीसीडी में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है जे शब्द। महाकवि सूरदास किसकी आलोचकृत है? बताना है आपको। तो आपका आंसर शुरू होता है ऑप्शन, बताइए कौन सा सही है एबीसीडी में? तो 70 का सी सही है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय किसकी रचना है? बताना है आपको। तो ये आंसर से होता है सिया रामशरण गुप्त की रचना है। शोकाकुल में समास बताना है आपको। एबीसीडी में कौन सा सही है? तो तत्पुरुष समास है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आचार्य मम्मट की रचना बताइए। आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? तो काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ होगा? तो जानते हैं आस्तीन का साप जो होता है यही होगा। एकलव्य नामक कृति के लेखक बताइए। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? तो रामकुमार वर्मा। ठीक है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का गीता कहा गया? बताइए। तो कुरुक्षेत्र को कहा गया। किसको कहा गया है? कुरुक्षेत्र को कहा गया। देखिए अगर क्वेश्चन आपको याद आएगा तो ये प्रैक्टिस सेट है, आपको क्वेश्चन समझते ही आंसर आपको आ जाएगा। ऑप्शन देखिए आप आंसर बता देंगे। अगर स्पीड तेज लग रहा हो तो जहाँ से स्पीड कम और अधिक होता है वहाँ से आप कम अधिक करके देख सकते हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? करा है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? आपको बताना है एबीसीडी में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है अपदान कारक। मानस का हंस किसका है? तो जानते हैं अमृतलाल नागर की रचना है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। बताना है आपको पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। तो बताइए, नकल जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? बताना है आपको। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो ये छायावाद के
कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? ABCD में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है A रामविलास शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है आपको बताना है। तो कौन सा आंसर सही है बताइए आप लोग, ABCD में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है C यशपाल की उपन्यास है। महिला आचर किस प्रकार की उपन्यास है? विश्वनाथ रेणु की ये रचना है, लेकिन पूछ रहा किस प्रकार का उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो पढ़िए, वह अपनी कक्षा में सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा की किसी छात्र से कम नहीं है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती है। तो आपको आंसर बताना है, तो बी आंसर सही है। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? बताइए, उपवाक्य बताना है आपको। तो मैं समझ दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो इसका आंसर सही होता है बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक का उचित विकल्प चुनिए। युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। बताइए कौन सा सही होगा? 88 का ABCD में कौन सा सही है? तो बी सही है, भ्रष्टाचार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है आपको बताना है। तो चमेली में नहीं है। ठीक है, प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन होगा। क्या होगा? प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शुद्ध रूप बताना है, इनमें से कौन सा शुद्ध रूप है ABCD में? तो आंसर से होता है आपका ए, तारा तम। ठीक है ना, यही सही है। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? ABCD में बताइए कौन सा सही है? तो आंसर से होता है सी, चक्र पाणी। नेक्स्ट चलते हैं। कारक के भेद होते हैं, वेरी सिंपल है। कारक के भेद कितने होते हैं? तो बताइए, कारक के भेद कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, सॉरी कितने होते हैं बताइए? कारक के भेद 8 होते हैं। ठीक है, कारक के भेद 8 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चिंता एक है, वाक्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है। तो चिंता क्या है? एक। बताइए ABCD में कौन सा सही है? तो डी, चिंता एक आधे है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा होगा। तो आस्तीन का सांप जानते ही हैं आप। अजानुबाहु शब्द में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? ABCD में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है आपको बताना है। तो 97 का कौन सा सही है? स्वर संधि के ये 5 भागों में से एक भाग है। ठीक है, जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय और पराजय। ठीक है, द्वंद्व समास है। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? बताइए। तो अवसर का लाभ उठाना। तो ये अवसर आपको मिला है TGT क्वालिफाई करके अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना। तो इस मौके को आप हाथ से निकलने मत दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ABCD में कौन सा सही आपको बताना है? तो 100 का सही होता है डी, दिन स्त्रीलिंग नहीं है। संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो सम उपसर्ग हो जाएगा आपका, 101 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जागृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जागृत में कौन सा है बताइए आप लोग। तो 102 का सही हो जाएगा आपका डी, इत प्रत्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो देख लीजिए, समय दे रहा हूँ आपको। ABCD में कौन सा सही है आपको बताना है। तो चंद्रधन उदय, यही आपका सॉरी ये सभी सही है। ठीक है ना, क्योंकि उपधन इंद्र उपेंद्र हो जाएगा, देवधनीश देवेश हो जाएगा, चंदोदय हो जाएगा चंदन उदय। ठीक है, तो चारों सही आपका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आवृत्ति शब्द में कौन सा समास है? तो 104 का कौन सही हो जाएगा? आपका आपवृत्ति ही सही हो जाएगा। कौन सही होगा? मैं पूछ रहा कौन सा समास है आपवृत्ति में? तो तत्पुरुष आपरिवृत्ति, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना। अव्ययी भाव अगर आता है तो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, ये सब अगर शब्द आते हैं शुरुआत होता है तो सब अव्ययी भाव समास होते हैं। पतित का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। 105 का कौन सा सही है ABCD में? तो अधोगामी। ठीक है,
प्रतीत का अधोगामी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हौसला का विलोम क्या होगा बताइए, ABCD में कौन सा सही है? तो ए सही है, हताश या हताशा। जो बांटा ना जा सके क्या है बताइए, ABCD में कौन सा सही है? तो डी आभाज। दुकाल का उपसर्ग कौन सा होगा बताइए, दुकाल का उपसर्ग होगा तो दू। छतरी का प्रत्यय होगा बताइए, छतरी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे लगता है ना, तो ई। निर्जन का संधि विच्छेद बताइए, कौन सा ABCD में सही है? तो 110 का सही होता है डी, निधन जन निर्जन। साधु इत्य में, साधु धन इत्य में संध होने पर बनेगा बताइए, ABCD में कौन सा सही है? तो बनेगा आपका साध्वित्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ब्रू धातु में विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का क्या रूप होता है? तो धातु आप याद किए होंगे, तो मैं आपको समय दे रहा हूं। तो 112 का बताइए कौन सा सही है? तो डी ऑप्शन सही है, मुर्यातम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है आपको बताना है। तो आपका आंसर सही होता है एक वचन। नेक्स्ट चलते हैं, चू धातु के संबंध में क्या सही कथन है? तो चारों ऑप्शन देख लीजिए, समय दे रहा हूं आपको, ABCD चारों पढ़ लीजिए और आंसर आपको ही बताना है, क्योंकि एग्जाम आपको ही देना है। मैं तो बताने वाला हूं, समय दे दिया, अब आंसर बताने जा रहा हूं। तो 114 सही होता है, चूर धातु से स्वार्थ में रित होता है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रूपक के कितने भेद होते हैं? तो रूपक के भेद होते हैं आपके 10। कितने भेद होते हैं रूपक के? 10 भेद होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्रिया अकर्मक होती है, गलत विकल्प चुनिए। ध्यान दीजिएगा, गलत विकल्प कर रहा है, सही विकल्प उत्तर मत मारिएगा। तो ABCD ऑप्शन में कौन सही है? जो कर्म शब्दों से लिखा ना हो, यही आपका गलत विकल्प है और यही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, यथामित, तो मैं अभी बताया हूँ कि अनु आ प्रति भर यथा आवत आए तो अव्ययीभाव समास होता है। तो यहाँ पर क्या आया था, आया ना, तो अव्ययीभाव समास है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी आपको बताना है। ABCD में कौन सा सही है? तो आंसर से होता है डी, तृतीया। आकारांत पुल्लिंग शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सही है। तो मैं समय दे रहा हूँ, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, संधि निम्नलिखित में से किसमें अवश्य करनी चाहिए? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो एक पद में भी, धातु तथा उपसर्ग के मध्य में भी, समास में भी, तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं आपको बताना है, बताइए कौन सा सही है। तो 4 निश्वास है। नेक्स्ट चलते हैं, मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है आपको बताना है। तो 17 अक्षर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ध्यानावस्थित तय भ्रवाहन शरण ज्ञाते कालवेग, यह उक्त किस ग्रंथ से संबंधित है आपको बताना है। ABCD में कौन सा सही है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो तुरंत बताएंगे, शिवराज विजय से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, शीतोष्णम शब्द से क्या समास है, यानी इस शब्द में क्या समास पूछ रहा है आपका। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी होता है कौन, द्वंद्व समास। ठीक है, जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया की कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो आंसर सही होता है आपका सी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।